लोग एक लेक्चर करने वाले हैं जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर का है। और यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि ये फर्स्ट ईयर का तो है लेक्चर, बट ये आईटीआई या फिर जितना भी इलेक्ट्रिशियंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज के लिए। तो आज हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक था जो कि जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ। इसका हिंदी मतलब हो गया मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ। यहाँ पे हम लोग ये चीज समझेंगे कि भाई क्या क्या चीज जो है हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है ना, और कौन कौन सा मटेरियल यूज होने के साथ साथ कौन कौन सा भाग हम लोगों का भाग लेता है इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजों को आज हम लोग समझेंगे ये छोटे से लेक्चर पॉइंट्स में, ठीक है ना। ये आज शायद पूरा कवर नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना। और यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहला जो चीज है विद्युत। तो विद्युत क्या होता है भाई? तो विद्युत हम लोग उसको बोला जा रहा है, जैसे आप लोग समझे होंगे 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि विद्युत विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा हम लोग समझे कि विद्युत धारा किसे कहा जाता है। तो विद्युत धारा हम लोग क्या कहते हैं कि नॉर्मली या बोल सकते हैं कि कोई एक वायर है ना, कोई एक वायर है। अब उसमें से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इन हुआ, यहाँ से ये जो गोल गोल जो दिख रहा है हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इलेक्ट्रॉन्स जो हो गया ये फ्लो हो रहा, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या फिर आवेश। आवेश वही हो गया इलेक्ट्रॉन्स, आवेश ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि भाई विद्युत किसे कहा जाता है। धारा तो मतलब जो चीज बहता है, धारा वो उसको कहा जाता है जो क्या कर रहा है, बह रहा है, ठीक है। किसी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई रास्ता से कोई इलेक्ट्रॉन्स और आवेश जो बह रहा है वो विद्युत धारा हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो हमारा क्या कहला रहा है, विद्युत कहला रहा है। बात समझ आ गया कि नहीं आया? इसके अंदर जो है वो हमारा क्या कहला रहा है, विद्युत कहला रहा है। अब हम लोग ये चीज समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहला चीज विद्युत। विद्युत जो होते हैं वो जनरली हम लोग के दो प्रकार के होते हैं विद्युत। पहला जो होते हैं वो होते हैं स्थिर विद्युत होते हैं, और दूसरा होता है गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत किसे कहा जाता है? स्थिर विद्युत हम लोग उसको कहते हैं जब मान लीजिए कोई विद्युत जिसका हम लोग क्या होता है कि वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर पाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत। जैसे समझ के रखोगे आप लोग कि हम लोग जनरली क्या करते हैं ना कि टीवी जब चलते रहता है, टीवी का स्क्रीन कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं। मान लीजिए कि ये हमारा टीवी है ना, ये हमारा इस प्रकार से टीवी है, टीवी का स्क्रीन है। अब क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग टीवी 1 घंटा चलाया है, आधा घंटा चलाया है, 15-20 मिनट चलाया, जो भी चला है ना, टीवी जब चला लिया, टीवी चलाने के बाद क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हम हाथ लेकर के जाते हैं टीवी के सामने, तो क्या होता है कि हम लोगों का जो भी है यहाँ पर हम लोगों का क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग का हाथ का जो रोआज सब जो होता है वो हम लोग का अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने से हम लोग का कुछ आवाज आता है, चिट का आवाज आता है, ठीक है। तो द रीजन इज दैट कि वो हम लोग का क्या है, स्थिर विद्युतिक है, ठीक है। उसमें भी हम लोग का आवेश होता है, वो भी हम लोगों का आवेश है, लेकिन वो चीज क्या है, स्थिर विद्युतिक है। स्थिर विद्युतिक का मतलब क्या हो गया, आवेश का अपना एक नेचर होता है, ठीक है। हर एक चीज का अपना कुछ नेचर होता है। जैसे आप समझोगे कि कोई एक बैटरी लेते हैं, और बैटरी लेने के साथ हम लोग क्या करते हैं, कोई बैटरी बहुत ज्यादा चार्जेबल होता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर चार्ज रहता है, और वो दोनों क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग मान लीजिए उस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में हम लोग टच करते हैं, तो उसमें से कुछ आवाज आता है, यानी कि चिट का आवाज आता है। तो वो जो चिट का आवाज आता है वो हम लोग का वो क्या समझते हैं हम लोग कि उसके अंदर का कहीं ना कहीं हम लोग का आवेश है, ठीक है। तो सेम चीज है कि यहाँ पर हम लोग का एक टीवी स्क्रीन है, वो जब मान लीजिए कि हम लोगों का वो हो सकता है कि इसका जो स्क्रीन में जो चार्ज हम लोग का अवेलेबल होगा वो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। वो हम लोगों का हो सकता है कि क्या हो सकता है, जो हम लोग का रोया जो है हाथ का वो हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टच होता है आपस में, तो हम लोग का क्या होता है, कुछ साउंड देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो रहा है कि आवेश जब आपस में टच होता है तो कुछ हम लोगों का साउंड देता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये तो हम लोग का आवेश है, ठीक है, ये तो आवेश है, लेकिन ये जो हम लोग का ये तो हम लोग का विद्युत है, लेकिन हम लोग ये समझेंगे कि इस विद्युत का हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये स्थिर है, ठीक है ना। और एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताया जाए आप लोगों को,
स्थिर विद्युत किसे कहा जाता है? जैसे आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो कभी कि एक हम लोग इस प्रकार से कांच का स्लैब लेते हैं, है ना, कांच का स्लैब लिए, उसको क्या करते हैं हम लोग, रेशम का, ये हम लोग का कांच का छड़, देखो ये हम लोग का कांच का स्लैब हो गया और ये हम लोग का कांच का छड़ बोल सकते हैं इसको, और इसको रेशम का कपड़ा बोल सकते हैं। तो ये दोनों का आपस में जब रब करते हैं ना, हम लोग आपस में जब घिसते हैं तो हम लोग का क्या होता है, इसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। वो डिपेंड कर सकता है, ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है या इसमें हम लोग का नेगेटिव चार्ज जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का आपस में क्या हो सकता है कि चार्ज जनरेट हो सकता है, और चार्ज जनरेट होने के साथ हम लोग का देखोगे कि रेशम के कपड़े में हम लोग का इस प्रकार से रोआ निकल जाता है। रोआ निकलेगा तो इस हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे कि भाई उसमें आवेश हम लोग का जनरेट हो सकता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे कि भाई इसके अंतर्गत हम लोग का आवेश जनरेट हो चुका है, और आवेश जो जनरेट हो चुका है, लेकिन ये हम लोग का जनरेट हो चुका है आवेश, लेकिन इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग बल्ब जला सकते हैं, इससे हम लोग कुछ भी छोटा सा एक डीसी मोटर या फिर छोटा सा हम लोग एलईडी चला सकते हैं, नहीं जला सकते। तो वैसे हम लोग आवेश को, जो क्या होता है स्थिर रहता है, मतलब उसको हम लोग हिला डुला नहीं सकते, बस उसका क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान रूपांतरित नहीं कर सकते, वैसे आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतित कहते हैं। बात समझ में आ गया। और गतिशील विद्युत किसे कहा जाता है? गतिशील विद्युत हम लोग उस विद्युत को कहते हैं जो क्या करता है, अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताया जाए आप लोग को कि छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताया जाए गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत क्या हो सकता है भाई? तो गतिशील विद्युत हो सकता है, मान लीजिए हमारा एक बैटरी हो गया, बैटरी का दो टर्मिनल हो गया, जिसमें एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या किए, एक बल्ब को हम लोग ग्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से एक बल्ब को लगा दिए, ठीक है, एक छोटा सा एलईडी को लगाए, तो जाहिर सी बात है हम लोग एलईडी क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है ना, ग्लो करेगा एलईडी। तो ये जो चीज है, ये हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित करके पहले तो एनर्जी स्टोर किए, एनर्जी स्टोर करने के बाद क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा लंबा तार करके फिर से हम लोग उसको विद्युत धारा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग किसी भी चीज को जला सकते हैं या फिर उसका एनर्जी को यूज कर सकते हैं, वैसे चीज को हम लोग गतिशील विद्युत कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जब डेफिनेशन बोला जाए तो डेफिनेशन क्या हो सकता है, विद्युत का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाही विद्युत कहलाता है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग ये समझेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हम लोग मेरे हिसाब से कि ये कंप्लीट हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विद्युत किसे कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि गतिशील विद्युत उत्पन्न करने का स्रोत। कोई भी गतिशील, चूंकि स्थिर विद्युत तो उत्पन्न किया जा सकता है लेकिन उसका यूज नहीं किया जा सकता, तो भाई हम उत्पन्न ही क्यों करेंगे, जब मान लीजिए उसका यूज ही नहीं होगा और हम लोग उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्थिर विद्युत का, तो हम लोग उसको उत्पन्न ही क्यों करेंगे। तो यहाँ पर ये समझ के रखोगे आप लोग कि गतिशील विद्युत को हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं गतिशील विद्युत को। तो गतिशील विद्युत को उपयोग में ला सकते हैं, कौन कौन सा गतिशील विद्युत को उपयोग में ला सकते हैं भाई? तो पहला हो गया प्रकाश स्रोत द्वारा। प्रकाश स्रोत द्वारा हम लोग गतिशील विद्युत को उपयोग में ला सकते हैं। आप लोग जनरली देखे होंगे, है ना, कि एक सोलर प्लेट है, तो सोलर प्लेट क्या करता है, प्रकाश एनर्जी को, ठीक है, वो क्या किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो प्रकाश यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि सनलाइट्स को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हम लोग सबसे पहला हो गया, वो तो गति कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश स्रोत द्वारा हो गया। दूसरा क्या हो गया, रासायनिक क्रिया द्वारा। रासायनिक क्रिया कैसे होता है, रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है हम लोग जनरली बैटरी आता है, बैटर आता है, सेल आता है, तो ये सारे चीज जो होता है वो हम लोग का किसके अंतर्गत आता है, तो रासायनिक क्रिया के द्वारा हम लोगों का ये गतिशील विद्युत के अंतर्गत आ सकता है। जैसे अभी छोटे से एग्जांपल में होता है कि बैटरी जो हो गया, ठीक है, बैटरी का जो भी चार्ज हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो हो गया रासायनिक क्रिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विद्युत से संबंधित मूल पद, ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि ये दूसरा नंबर टॉपिक था। दूसरा नंबर टॉपिक था कि गतिशील विद्युत उत्पन्न करने का स्रोत, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अभी हम लोगों का थर्ड नंबर टॉपिक,
जो विद्युत से संबंधित मूल पद, तो मूल पद हम लोग का कौन कौन सा है, ये तो हम बस 3 ही पद लिखे हैं, बट और भी पद है हम लोगों को, वो आगे वाले और आगे जब क्लास होगा तो उस समय मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये समझेंगे कि सबसे पहला क्या क्या चीज है, मूल पद के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। सबसे पहला चीज आता है पदार्थ, दूसरा आता है अणु, तीसरा आता है परमाणु। पदार्थ क्या है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े होते हैं, 9th क्लास में ये पढ़े थे हम लोग कि वैसे चीज को, वैसे वस्तु को जो क्या होता है कहीं ना कहीं कुछ स्थान घेरता है, ठीक है, वो पदार्थ कहलाता है। वैसे वस्तु को जो क्या कहता है, स्थान घेरता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ भी होता है, वो पदार्थ भी होता है, वो कितने प्रकार का होता है, पदार्थ भी होता है, वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। सबसे पहला हम लोग जानते हैं ठोस, दूसरा द्रव्य, और तीसरा होता है गैस। तो ये 3 प्रकार का पदार्थ होता है। पदार्थ उसे कहा जाता है जो क्या करता है, स्थान को घेरता है। स्थान घेरना का मतलब क्या हो गया कि हम लोग छोटा सा एक चीज को बता दे रहे, जैसे मान लीजिए कि सरफेस है, सरफेस ये हम लोग रख दिए इसको, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा स्थान घेरा, तो ये भी हमारा क्या कहला गया, पदार्थ कहला गया। तो वो हो गया हम लोगों का, वो 3 प्रकार का पदार्थ हो सकता है, वो चाहे ठोस में हो सकता है, या द्रव्य में हो सकता है, या फिर गैस में हो सकता है। पदार्थ जनरली 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो पदार्थ हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे में पदार्थ का सभी गुण विद्यमान होता है। क्या लिख सकते हैं, पदार्थ का वह छोटा छोटा भाग जिसमें जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं। हो गया, ये हमारा हो गया अणु, ठीक है ना। अब हम लोग समझेंगे परमाणु का संरचना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। परमाणु की संरचना होती है वो किससे होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हम लोग का न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से। परमाणु की संरचना किससे होती है, तो परमाणु की संरचना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। तो इसको और जो है डीपली समझाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग को, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, और जहाँ कहीं नहीं समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, ठीक है। और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये फिर से क्लियर